अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पाइथन के इस सीरीज़ में क्लास नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लूप के बारे में आज को हम वाइल लूप के हमने डिस्कस करना है। जिस तरीके से कल हमने लूप में डिस्कशंस की कि लूप एक सीरीज़ एक ब्लॉक ऑफ कोड के एक सीरीज़ बना देते हैं मल्टीपल टाइम। जब किसी प्रोग्राम को, किसी स्टेटमेंट को या किसी ख़ास किस्म के ब्लॉक को आप अगर बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये काम आप लूप के ज़रिए से कर सकते हैं। कल हमने फिर फॉर लूप के हवाले से डिस्कशंस की। फॉर लूप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो आपने देखे कि जिस तरीके से बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप होते हैं तो पाइथन के अंदर बनिस्बत उनके ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन वाइल लूप में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है। जिस तरीके से आप C++ में या जावास्क्रिप्ट वगैरह में वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं तो पाइथन के अंदर भी तकरीबन उसी तरह इस्तेमाल होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और वाइल लूप का स्ट्रक्चर, फॉर लूप और वाइल लूप में कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। बाकी वाइल लूप के ज़रिए से जो कुछ हमने फॉर लूप के ज़रिए से किया था, वाइल लूप के ज़रिए से भी वही कुछ हम आज के इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यह है कि इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वही बात है। आप जिस चीज़ के ऊपर यहाँ पे लूप बनाना चाहते हैं तो उसको आप वेरिएबल बना के 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे जो है वो आपने वाइल लिखना है और वाइल के अंदर आगे जो है वो आपने यहाँ पे यही लिखना है कि a लेस देन और इक्वल टू सपोज 10। जहाँ तक आप लूप करना चाहते हैं वहाँ तक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे प्रिंट लिखना है और प्रिंट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो उतनी टाइम प्रिंट होगा। इस वक्त मैं a लिखना चाहूँगा और a के बाद यहाँ पे a इक्वल टू a+1 जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। तो जब आपने ये काम किया, इसके बाद जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशंस के बाद जिस तरीके से आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख रहे थे तो उसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक जो है वो आपका यहाँ पे वाइल लूप जो है वो बन चुका है। अगर आप इस सीरीज़ को या इस प्रोग्राम को आप देखेंगे तो बिल्कुल ये आपको उसी तरह नज़र आएगा जिस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं या इसके अलावा आप C++ वगैरह, सी लैंग्वेज वगैरह में करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर ये लूप जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि यहाँ पे प्रोग्राम रिपीट होने का मतलब ये नहीं है। इधर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 आपको नज़र आते हैं तो इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि जनाब ये a के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो तो 1 हो, यहाँ पे इस वक्त तो यहाँ पे 1 हमने स्टोर किया हुआ है। तो ये क्या तरतीब चल रहा है कि जनाब 1 2 3 4 ये सिस्टम जो है ये लूप एग्जीक्यूशंस का जो रिज़ल्ट, प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है ये इंक्रीट होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको देखिए कि इस प्रोग्राम ऑफ लाइन से ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है तो इस स्टेटमेंट के ज़रिए से हम इस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि लूप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 बुनियादी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एक हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू जो कि इनिशियल वैल्यू जिसको हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास कंडीशन होना चाहिए कि कहाँ तक आप अपने लूप को जो है वो लिखे जाएंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होना चाहिए कि हमें पता चले, या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो सकता है। अब यहाँ पे मैं लूप जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी 10 से स्टार्ट करूँगा, 1 पे ख़त्म करूँगा, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो सकता है। तो बहरहाल ये जो है हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि मेरा लूप जो है वो 1 से 2, 2 से 3 कैसे बनेगा, यानी ग्रोथ कैसे करोगा। अब यहाँ पे अगर मैं इस प्रिंट के अंदर इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे कोई लफ्ज़ लिखता हूँ तो लफ्ज़ लिखने के बाद भी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वही मास्टर आपको तकरीबन 10 टाइम जो है वो बार बार रिपीट होकर नज़र आएगा। अब आपने यहाँ पे मास्टर प्रिंट के अंदर 1 टाइम लिखा हुआ है लेकिन ये रिपीट हो रहा है। आप अगर इस जगह पे a लिखेंगे और कॉमा लिखे, यानी प्रोग्राम a लिखेंगे और कॉमा लिखने के बाद जब आप इसको अगेन एग्जीक्यूट कर दे तो देखिए मास्टर के आगे आपको 1 2 3 भी नज़र आता है और साथ मास्टर भी बार बार प्रिंट होते नज़र आते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वही तरीका है कि को आपने स्टार्ट 10 से करना है। अब देखिए वहाँ पे हमने 1 से किया था, अब हमने 10 से करना है स्टार्ट, क्योंकि हम 10 से स्टार्ट करेंगे और 1 पे ख़त्म करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जनाब आपने वाइल लूप के अंदर यहाँ पे लिखना है, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है कि a ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैंने 1 तक इस प्रोग्राम को लेके आना है। तो इधर आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते वक्त जनाब आपने इधर a लिखना है। तो a लिखने के बाद जब आप इसको a इक्वल टू a-1 आप लिखेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको एग्जीक्यूट कर दे तो आप देख रहे हैं कि 10 9 से तकरीबन 1 तक हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे चल रहा है। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम था। और इसके अलावा जितने भी लूप के ऊपर, फॉर लूप के ऊपर आप काम करना चाहें तो वही काम जो है ना वो आप वहाँ पे जो काम कर सकते हैं वही काम आप वाइल लूप के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ करना पड़ेगा बनिस्बत फॉर लूप के, लेकिन बहरहाल यहाँ पे वो सारा काम जो है वो आप आसानी कर सकते हैं।